अज्ञानता। अज्ञानी किसको कहते हैं? ये नहीं कि भाई ये कहे कि भाई यहाँ पर बैठा है और बनारस में रहने वाला को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है, बॉम्बे में रहने वाला को नहीं जानता है तो अज्ञानी है, कलकत्ता में रहने वाला का दूर में जो रहता है उसको न जानना अज्ञानता नहीं है। जो पहले बात बीत चुकी है उसको अगर नहीं जानता है तो अज्ञानता नहीं है। प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, उस समय कोई घटना घट गई और वो नहीं जानता है तो अज्ञानता नहीं है। उसी को अज्ञानता कहता है अध्यात्म, जो अपने आप को न जानता, अपने आत्मा को न जानता, उस आदि शक्ति को जो न जानता वह अज्ञानी होता है। और उसी प्रकार से ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वह नहीं है जो सबको रट लिया है और कहे कि हम सब किताबों को जानते हैं, सब ग्रंथों को जानते हैं, फूलमाला को जानते हैं, चंदन को जानते हैं। यह जानने वाला सोचे कि हम ज्ञानी हैं तो वह ज्ञानी नहीं है। वह भी ठीक उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से आत्मा को न जानने वाला अज्ञानी, आत्मा को जानने वाला ही ज्ञानी। तो जानना उसी को है जो अपने अंदर में है। बाद बाकी सबसे अनजान हो जाना है। लेकिन उल्टा हम लोग सारी दुनिया को जानते हैं। किसी का परिचय पूछिएगा गांव में, कहेगा हाँ हाँ हम उनको जानते हैं, फलाना है, ऐसा है, वैसा है। उसका गुण दोष का वर्णन शुरू कर देते हैं। तो वे साधक कैसे हो सकते हैं? पहले हम अपने गुण को वर्णन करें, देखें। गुण और उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। यह जो गुण और दोष है यह मायाकृत है। माया से आपको लगता है, समझ में आता है, यह भासता है कि अलग है। अलग नहीं है। वो तो जय बाबा ने लिखा है कि अवगुण के इति को गुण निधि कहते हैं। अवगुण जहां इति हो जाए वही गुण निधि है। माया जहां इति हो जाए वही भक्ति है। और जो है ये सोचते हैं कि भाई गुण निधि कौन है, उसका लंबा लंबा वर्णन करेगा। लेकिन अवगुण को सब समाप्त कर दो ना भाई, अपने आप अब तो गुण निधि हो। तुम्हारे अंदर में तो इतनी विराट स्वरूप बैठा हुआ है, विराट शक्ति बैठा हुआ है, विराट ज्ञान बैठा हुआ है। बस अवगुण में लपटाए हैं। गुण को तो ढूंढना ही नहीं है। गुण तो हमारा जन्मजात स्वभाव है। सुख और आनंद तो हमारा जन्मजात स्वभाव है। सहजता और निर्मलता तो हमारा जन्मजात स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वह चेतन है, अमल है, मल रहित है और सहज में सुख का राशि है, आनंद का सागर है, निरहंकारी है। अरे अहंकार और ईर्ष्या द्वेष घृणा तो ये सब संसार में आने पर हमसे लपटता है। यह कोई ऊपर से लेके थोड़ा कोई आता है, न माता के गर्भ से लेके आता है। माता के गर्भ में रहता है तो उसका तो ज्ञान बना रहता है कि हम कौन हैं, और दुख को सहते रहता है, तब तक उसका ज्ञान रहता है। वह भगवान भगवती से प्रार्थना भी करता है जीव, हे माता इस बार हमको इस दुख से बचाओ, अगला बार हम जो है संसार में जाने पर ऐसा कर्म करूंगा कि फिर हमको इस आवाजमन से इति हो जाए। भग से इति भक्ति, मतलब भग से आना जाना पड़ता है ना आदमी को, उससे इति हो जाए तब भक्ति में वह स्थापित हो जाता है। नहीं तो बार बार आने जाने के जो है दुख को सहना पड़ता है। लेकिन वही जीव उतना ज्ञान के रहते हुए रहता है जब तक वह गर्भ काल में रहता है, तब तक उसका ज्ञान बना। और जहां पर इस संसार में वह आके धीरे से टपकता है, तहां उसका सारा ज्ञान विलुप्त होके माया का जो है जंजाल उसको फांस लेता है। वह रोना शुरू कर देता है। तो सत्य और असत्य का बोध जब हो जाए तभी माया जो है नष्ट होता है। जब तक सत्य और असत्य का बोध नहीं होगा तब तक माया हमको फांसे रहता है। माया सत्य नहीं है, वह असत्य है। और दूसरे हिसाब से हमारे जो है दार्शनिक वेदांतियों ने यह भी कहा है, शंकराचार्य जी ने, कि माया न सत्य है न असत्य है।
हालांकि अद्वैतवादी और हमारी संस्था भी अद्वैतवादी है। बाबा कीनाराम भी कहते हैं कि ना आऊं ना जाऊं, मरो जीवो नहीं कबू। वह अद्वैत है, एक को ही मानता है। इसमें भी वही आत्मशक्ति है, वही आत्मकाली है, वही आत्मा है और वही सब कुछ है। उसके अलावा जो कुछ भी यह सब दिखाई दे रहा है, यह सब माया का खेल है। और माया का खेल कैसे विलुप्त होगा? झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग रज गति पहचाने, जो सपने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रकार से सपना में यह संसार विलुपित हो जाता है जो अभी देख रहे हैं, और वहां एक नया संसार आपको दिखलाई देने लगता है। उसमें अब तरह तरह के माहौल, तरह तरह के अटारी, हाथी, घोड़ा, क्या क्या आपको दिखलाई देता है सपना में। क्या क्या बन जाते हैं आप सपना में। कोई राजा बन जाता है, कोई रंग बन जाता है, कोई कुछ का कुछ बन जाता है। लेकिन जब सपना जो है नींद खुलता है तो वह सब विलुपित हो जाता है। उसी प्रकार से संसार भी एक सपना है और निद्रा खुलने से यह विलुपित होता है। और निद्रा खुले कैसे? निद्रा हमारी खुल सके, जग जाए। जगने के लिए क्या होता है? नाम जी है जब जागहि जोगी। जो इष्ट मंत्र आपको मिला है ना गुरु से, उसको जप के आप जग सकते हैं। आपकी निद्रा भंग हो सकती है, तब आप सत्य को पहचान सकते हैं। और जब तक सत्य को नहीं पहचानेंगे तब तक आपके दुख का अंत नहीं होगा। जब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक कहां दुख का अंत होगा। क्योंकि जिमि भुजंग रज गति पहचाने, अरे आपके रास्ते में तो वह सर्प नहीं, रस्सी पड़ा हुआ है, रस्सी। लेकिन अज्ञानता बस अंधेरा के चलते आप उसको जो है क्या समझते हैं? सांप समझते हैं। और सांप समझ के उससे सदैव भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, दुखी रहते हैं। उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं कि वहां पर एक सर्प बैठा रहता है, हमको डस देगा, हमको काट देगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वह रस्सी है। जब कोई आपको बोध करा दे, उसके ऊपर रोशनी डाल दे, तो आपको बोध हो जाता है कि भाई ये तो रस्सी है। रस्सी जानते के साथ एक क्षण से एक सेकंड नहीं लगता है कि आपका सारा भय विलुपित हो जाता है। वो कहां भय चला गया? एक सेकंड मात्र में वो भय चला गया। किसी के प्रकाश देने से, किसी जो है आप्त पुरुष के यह वचन देने से करे रही तो रस्सी है, तुम क्या इसको सर्प समझ के इतना समय खराब कर रहे हो, इतना देर से भयभीत हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो सत्य का बोध हो जाना ही सारे जो है दुखों का अंत कर देता है। पर हम लोगों को सत्य का बोध होता ही नहीं। सत्य का बोध करने के लिए ही बार बार हमको अभ्यास करना होता है कि सत्य क्या है, उसको हम समझ सके। जीवन का सत्य क्या है? हम जिस रूप में सत्य को समझते हैं ना, जिस चीज को, सारे सृष्टि को हम सत्य समझते हैं, यह सत्य नहीं है, यह सब माया है। तो आप कहेंगे भाई हम सामने देख रहे हैं कि यह सत्य है, आदमी चल रहा है, बोल रहा है, घूम रहा है, बातें कर रहा है। तो आदमी के अंदर जो आत्मा है वह तो सत्य है, लेकिन यह शरीर असत्य है। जो सत्य होता है वह नश्वर नहीं होता है, वह अनश्वर होता है। वह सब काल, सब समय में एक सा बना रहता है। उसको नग्न सत्य कहते हैं। उसके ऊपर जो मिला हुआ रहता है ना, वस्त्र पहना है, वो तो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो नग्न सत्य है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। आपको कौन सा ऐसा चीज जो है दृष्टि से दिखलाई दे रहा है जो परिवर्तित होते आपको नहीं दिख रहा है? पहाड़, वृक्ष, लता, फूल, पत्ते, बिल्डिंग, क्या कोई भी ऐसा चीज है जिसमें परिवर्तन न होता हो? सब परिवर्तित हो रहा है, सब धीरे धीरे जर्जर हो रहा है, सबका मृत्यु हो रहा है, सबके सब मरते जा रहा है। भले हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी आयु है, मकान बना है, उसकी आयु 100 बरस की है, 20 साल बीत चुका, समझ लीजिए कि अब 80 बरस में वह गिरने वाला है, और 10 बरस बीत गया तो 70 बरस में वह गिरने वाला है। तो आयु तो क्षीण हो रहा है। भले वह जड़ है, जड़ का भी जो है विनाश होता है, और जो चेतन है वह तो अनश्वर है।
उसका तो कभी विनाश होता ही नहीं है। विनाश सिर्फ जड़ का ही होता है। और जो जितना भी विनाशवान चीज है, परिवर्तनशील चीज है, सब असत्य है, जिसको हम लोग सत्य मानकर उससे सुख और शांति की ढूंढ करते हैं।